जनता दल को भी हर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को माथे पे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल का हरा टोपी और कंधे पे गमछा निश्चित अनिवार्य होना चाहिए। तो आज के डेट में जनादेश का अपमान आज की मौजूदा सरकार नहीं की होती, छल कपट नहीं की होती, तो आज इस बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर हमारे नेता तेजस्वी यादव होंगे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। और इस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाई गई और आरजेडी के दिग्गज नेता इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे। साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों से तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। जिस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सके उस पर काम हुआ है। हमारे साथ राजद के दिग्गज नेता शिवचंद्र राम है, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से प्रशिक्षण शिविर चलाया गया, आखिर इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या रहा और क्या क्या कार्य हुआ इस प्रशिक्षण शिविर में, और नेताओं को किस तरीके से क्या क्या प्रशिक्षण दी गई है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सवाल रहेगा कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाई गई थी, पार्टी को मजबूती के लिए आप लोगों ने ये किया था, कितना हद तक ये सफल रहा? देखिए, पूरी सफल रही है। दक्षिण बिहार का हमारा 21 जिला का जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष हमारे प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे आए थे। आधा अब उत्तर बिहार का अगले बार कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण में जिस तरीक़ा से प्रशिक्षण लोगों को दी गई, उसमें एक प्रशिक्षक मैं भी था कि बूथ से लेकर करके, टोला से लेकर के, गांव से लेकर करके, किस तरीक़ा से पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर के और जिला से लेकर के एक परिवार तक राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय का संदेश कैसे जाएगा। गरीबों के बीच जो है, गरीबों की जो हकमारी हो रही है, गरीबों को जो है कि महंगाई से कमर टूट रहा है, गरीबों के बीच जो है कि आंखों के सामने लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, ये तमाम चीज़ जो सरकार चल रही है और इस सरकार के शासनकाल में इस तरीक़ा का व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो ये तमाम हमारे अंतिम रूट तक के लोगों के पास कैसे जाए, परिवार टोला के पास कैसे जाए, वार्ड में कैसे जाए, इसके लेकर करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ और अपनी मन की बात उन्होंने बताने का भी काम किया। और लालू प्रसाद जी ने साफ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, एक गरीब गुरबा की पार्टी है। जिस तरीक़ा से यूपी में अपनी पहचान सपा लाल टोपी लगा करके कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल को भी हर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को माथे पे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल का हरा टोपी और कंधे पे गमछा निश्चित अनिवार्य होना चाहिए। इस चीज़ की लालू प्रसाद यादव जी ने संदेश दिया। इस संदेश को हम लोगों ने मनन करने का काम किया है, अध्ययन करने का काम किया है, इसको पुनः धरातल पर उतारने की भी बात हम लोगों ने की है। तो ऐसे में प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो हमारा कैसे बूथ कमेटी बनेगा, बूथ कमेटी का जो है वो कैसे कैसे कार्यक्रम को चलेगा, तो हमें भी था लोगों को प्रशिक्षण करने का। हमको भी नाम प्रशिक्षक में दिया गया था पार्टी के तरफ से। पंचायत वार्ड कमेटी का गठन जो है, जो कि क्या और एवं उसके अधिकार और कार्य के बारे में बताना था। हमने तो बताया, साफ कहा कि सबसे पहले बूथ पर हमारा जो है कि बूथ पर कम से कम जो है कि बूथ अध्यक्ष बने और 11 सदस्यीय कमेटी बने। 11 सदस्यीय कमेटी के एक बूथ का अध्यक्ष होगा। उसी तरीक़ा से पंचायत में, हर पंचायत, राज्य के तमाम पंचायतों में 20 सदस्यीय कमेटी बने। जब उसमें मान लेते हैं कि अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो और अन्य पदाधिकारी और अन्य सदस्य उसमें हो, और सभी जाति बिरादरी से उसमें लेने की ज़रूरत है। जिस जाति की बहुलता है उसकी ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा, जिसकी बहुलता कम है उनकी कम प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन सभी जाति का, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वैश्य हो, ये सामान्य वर्ग के लोग हों या दलित हों, अल्पसंख्यक हों या किसी प्रकार के जो लोग हों, सभी जाति समाज के लोगों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। इसके लेकर के लोगों को प्रशिक्षित की गई कि इसको जो कि लिया गया, जैसे 8072 प्रखंड पंचायत है, पूरे राज्य में 8072 पंचायत है। 72 पंचायत को हम 20 से गुना कर देते हैं तो 1,61,440 हमारा सदस्य बनता है। इतना हमारा कहने का मतलब कमेटी में लोग हो जाएंगे। फिर जो है कि वार्ड, हम प्रत्येक वार्ड में एक अध्यक्ष बनाते हैं, तब पूरे बिहार में
1,14,667 हमारा वार्ड सदस्य हैं। हम दोनों को मिला देते हैं, हम जो है कि पंचायत को मिला देते हैं, पंचायत के 20 सदस्यीय कमेटी को मिला देते हैं, तो हमारा 1,61,440 और वार्ड अध्यक्ष को 1,14,667 को मिला देते हैं, तो हमारा 2,76,107 हो जाता है। और बूथ लगभग हमारे यहाँ जो हमारा बूथ है 82,000 के करीब है, लगभग 82,000 है। बिहार में बूथ है 82,000 में, अगर हम उसको 11 सदस्य 11 आदमी का हर बूथ पर 11 की कमेटी अगर हम बनाते हैं तो हमारा 9,02,000 के हमारी संख्या पूरी जाती है। सबको अगर हम मिलाते हैं, पंचायत के जो 20 सदस्यीय कमेटी को, वार्ड के अध्यक्ष को मिलाते हैं और बूथ के सदस्य को मिलाते हैं, तो पूरी कमेटी 11,78,107 हमारी कमेटी। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी चूक हुई, जिसके कारण सरकार बनते बनते जो है कि नहीं बन पाई। लेकिन सबसे बड़ा कमी ये रही कि जो अभी मौजूदा जो सरकार है, ये सरकार ने, आपने नहीं देखा कि जनादेश का किस तरह से अपमान किया गया। 25 वोट से हमारे लोग हार जाते हैं, हमारे लोग 5 वोट से हार जाते हैं। इस तरीक़ा से जनादेश का अपमान करके भी हमारी सरकार को लौटने नहीं दिया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनने नहीं दिया। और मुख्य बात है, तो आज के डेट में जनादेश का अपमान आज की मौजूदा सरकार नहीं की होती, छल कपट नहीं की होती, तो आज इस बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर हमारे नेता तेजस्वी यादव होते। एक सवाल ये भी उठता है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये हमला सामने आया है, लगातार जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं कि राजद में जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया वो पहले भी लगता था वहाँ, जहाँ लूट और अपहरण का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों को बताना चाहिए ना। अभी स्कूल कॉलेज जाने वाली एक महिला कह के वैशाली जिला के करनौती में दिन दहाड़े उसकी साइकिल छीन ली जाती है, बलात्कार किया जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है। ये किसका शासन है? बेली रोड ऐसे चलती जगह पर, कहने का मतलब महिलाएं को चैन छीन ली जाती है, और ये कि किसका शासन है? ये जो है गरीबों को, कहने का मतलब जो कि दीना दीनिस जो है कि उनके साथ बलात्कार किया जाता है, गरीब महिलाओं के साथ किया जाता है, हमारी बहनों के साथ किया जाता है। क्या ये किसकी शासनकाल है? किसके शासनकाल हैं कि दिन दहाड़े गोपालगंज में 3-3 लोगों को जो है कि मर्डर कर दिया गया? ये सामूहिक माने उसे जो है कि माने उस पर नरसंहार किया गया। ये किसकी शासन है? ये किसके शासन है जहां लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप का अपहरण हो रहा है? ये राष्ट्रीय जनता दल की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी थी, उसमें गरीबों को अधिकार मिलता था। गरीब अधिकार के लिए सड़क पर जाते थे, ऑफिस में जाकर के लोगों से काम कराते थे। इनके शासन अफसरशाही का शासन है। माल लगाओ माल पाओ, बिना पैसा का एक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, एक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ये लोग चिकन बात और चुलबुल बात बोलने का काम और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो अभी हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया उसका क्या उद्देश्य रहा, किस तरीके से नेताओं को प्रशिक्षण दी गई, साथ ही जो बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे उनका भी इन्होंने जवाब दिया है। अब देखना है कि राजद के जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है कितना हद तक काम करता है, आगे राजद किस तरीके से मजबूत होती है। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।